जो भी सरकारें आई, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, सत्ता तो बदलते रही, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखा। बिहार में जितनी भी पार्टियां सत्ता में है, चाहे जो विपक्ष में है, सभी का एक नीति है, किसी तरह से हम कुर्सी पर आ जाए, जिसमें युवाओं का पलायन है, बच्चों की शिक्षा है, महिलाओं के लिए रोजगार है। ये जो जन स्वराज है वो बीजेपी के बी टीम अ, अगर बीजेपी की बी टीम रहती तो आज तो सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम पुल बनवा दिए, बहुत सारे काम करवाए। अब कह रहे हैं कि धरातल पर काम है ही नहीं, हुआ ही नहीं। कहाँ चालू दारू एकदम चालू है। पहले दारू तो कह रहे हैं कि दारू बंद है पूरी तरीके पहले दारू दुकान में बिकता था लाइसेंस के, उससे सरकार को रेवेन्यू आती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जनता की आवाज और इस वक्त मैं शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में मौजूद हूँ और अभी हमारे साथ तरियानी प्रखंड के जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर कि ये कैसे जन स्वराज में सम्मिलित हुए। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी। मेरा जन स्वराज में आने का एक ही मकसद है कि मैं 30-35 साल से जो अभी बिहार की व्यवस्था को देख रहा हूँ और उस व्यवस्था में बिहार का कोई सुधार नहीं हुआ। जो भी सरकारें आई, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, सत्ता तो बदलते रही, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखा। और हम प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी से संतुष्ट होकर करके और उन्होंने जो अपना इस राज्य के लिए जो उनका जो सोच है, उससे सोच के प्रभावित उस सोच से मैं प्रभावित हुआ और उस प्रभाव के कारण मैं जन स्वराज में सम्मिलित हुआ। अच्छा, ये बताइए, जब जन स्वराज पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं तो तमाम बड़े बड़े पार्टी है, बीजेपी हुआ, आरजेडी हुआ, जदयू हुई, ये सब पार्टी बड़े बड़े बात करते हैं। तो फिर अभी उनका सरकार भी है, जन स्वराज का सरकार अभी तक नहीं आया, नए नए पार्टी फिर विश्वास करने का कारण अभी भी बिहार में जितनी भी पार्टियां सत्ता में है, चाहे जो विपक्ष में है, सभी का एक नीति है, किसी तरह से हम कुर्सी पर आ जाए। बिहार के बदहाली के लिए किसी का सोच नहीं है, और जब उन लोगों का सोच नहीं है तो फिर वैसे पार्टी का समर्थन करने से क्या फायदा। और विकल्प जब तक नहीं था तब तक हम एक दूसरे के तुलना कर करके वोट देते आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास विकल्प है। जन स्वराज पर आप इतना भरोसा करते हैं, क्या जन स्वराज पार्टी अगर सरकार बनाती है तो क्या क्या काम करेगी? प्रशांत किशोर जी का आप सुने भी होइएगा, मुख्य रूप से जब वो पदयात्रा किए हैं और पदयात्रा के दौरान जो वो रिव्यू किए हैं, जनता लोगों के बीच गए हैं, तो उनके बीच जो मुख्य समस्या उनको जो दिखा है, उसमें से 5 चीज का प्राथमिकता उन्होंने दिया है, जिसमें युवाओं का पलायन है, बच्चों की शिक्षा है, महिलाओं के लिए रोजगार है, किसानों के लिए, वैसे किसानों के लिए जो नकदी फसल का खेती करते हैं उनको मनरेगा से जोड़ करके उनको लाभान्वित करने का कार्य है। इन्हीं सब कार्यों को उल्लेख करके चल रहे हैं और हमको लगता है वो एक अच्छे रणनीतिकार भी हैं और उनका जो विश्लेषण करने का जो ढंग है और जो उनका सोच है, निश्चित रूप से उनके आने के बाद ये सब कार्य बिहार में होगा और बिहार का बदलाव होगा। ऐसे ऐसे बात तो बड़े बड़े पार्टी भी करते हैं, बड़े बड़े, लेकिन उनका धरातल पर ये काम नहीं रहता। ऐसा है कि आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब हम 35 साल तक विभिन्न विभिन्न दलों के बीच रह कर करके और वोट दे कर करके उनको देखे हैं, तो 5 साल इनको क्यों नहीं दिया जाए मौका। पहले ही अगर हम किसी चीज को निगेटिव सोच लेंगे तो निगेटिव सोच वाला आदमी जिंदगी में कुछ नहीं करता है। हमको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए और हम पॉजिटिव सोच रखते हैं और हम पूर्ण आशा रखते हैं कि प्रशांत किशोर जी इस कार्य को बखूबी निभा पाएंगे। और ये जो आरजेडी का है वो बोलते हैं कि जो जन स्वराज है वो बीजेपी के बी टीम।
अगर बीजेपी की बी टीम रहती तो आज बीजेपी वाले, आज जदयू वाले, सभी का घबराए हुए हैं एकदम एक तरह से जनसुराज से, अच्छा। सब विचलित हो चुके हैं। कहने के लिए तो ऐसे लोग कहता ही रहता है, वो तो पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल विरोध करने का, पॉलिटिकल कमेंट करने का विभिन्न तरीका लोगों का है। जो अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी जदयू के, तो सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम पुल बनवा दिए, बहुत सारे काम करवाए हैं। आप कह रहे हैं कि धरातल पर काम है ही नहीं, हुआ ही नहीं। आप जो शुरू के जो 5 साल नीतीश कुमार के सरकार थी, उसमें निश्चित रूप से कुछ जरूर काम हुआ, उससे हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इधर जो 15 साल में है, इतना अफसरशाही है। आप एक दाखिल खारिज कराने में जाइए, किसी भी कार्य के लिए जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना पैसा का एक काम आपका होने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि दारू जो है कि बिहार में हम चालू कर देंगे। दारू तो चालू हुई है, कहाँ चालू? दारू एकदम चालू है। पहले दारू तो कह रहे हैं कि दारू बंद है पूरी तरीके से। पहले दारू दुकान में बिकता था, लाइसेंस के उससे सरकार को रेवेन्यू आती थी। 20,000 करोड़ प्रति साल बिहार सरकार को दारू से आमदनी थी, वो सिर्फ आमदनी बंद हो गई है। पहले दारू लेने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, आज एक फोन पर दारू होम डिलीवरी के रूप में मिल रहा है, और ऐसा दारू मिल रहा है जो पी कर करके लोग मर रहे हैं। पहले तो दारू शराब मिलता था, जो शराब में उचित मात्रा में जो उसका कंपोजिशन होता था वो रहता था। अब दारू जहर के रूप में बिक रहा है। दारू बंद है कहाँ? हमारा रेवेन्यू बंद है, दारू बंद नहीं है, हमारा रेवेन्यू बंद है, जिससे बिहार में जो विकास होना चाहिए उस विकास में उसके चलते काफी हरास है। तो अच्छा, एक सवाल और, जो अभी बेलछंड विधानसभा है और यहाँ पे स्थानीय को लड़ाया जाएगा या बाहरी दूर से लाया जाएगा? व्यक्तिगत मेरा जो सोच है, मैं तो बहुत पहले से स्थानीय हमारा स्थानीय व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए मैं शुरू से ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। और प्रशांत किशोर जी का एक ये भी प्रोग्राम है कि मैं जहाँ भी टिकट दूंगा लगभग 80 से 90% स्थानीय लोगों को ही टिकट दूंगा। और जब स्थानीय लोग रहेंगे तो स्थानीय मुद्दा को बेहतर दूसरे जगह के लोगों से समझ सकेंगे और उनका बेहतर लगाव रहेगा क्षेत्र। चलिए, तमाम बातों पर अभी हमारे साथ सत्येंद्र सिंह थे, तरियानी प्रखंड अध्यक्ष, और इनसे तमाम मुद्दे पर बात किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।